सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए मित्रों, आपका स्वागत है। हम रुदादि गण के अंतर्गत परस्मैपदी धातुओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने त्रिह धातु को हिंसार्थ में पढ़ लिया था। आज हम उसके साथ पढ़ी गई हिसी हिंसायाम इस धातु को पढ़ेंगे। और आज हम जो विशेष मत है वो सिपी धातु रुर्वा, इसके अर्थ को लेकर के कुछ मतांतर हैं, कुछ संस्करणों में भिन्नता है, इस पर भी हम अंत में विचार रखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या प्रक्रिया होती है इसकी देखते हैं क्रमशः। रायचरण जी सुन रहे हैं? सत्यम जी सुन पा रहे हैं? मनीष जी? जी गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी प्रणाम। महादेव महादेव। सुनिएगा एकता जी, ठीक है? हाँ, आज बड़ी ही रोमांचक एक बात है इसमें, वो कहनी है। भीमसेन शास्त्री जी ने हालांकि उस पर चिंतन किया है, लेकिन उस पर और भी चिंतन की थोड़ा आवश्यकता है। हम लोग उस पर करेंगे, उस पर चिंतन को। तो चलिए सबसे पहले रूप को देखते हैं कैसे बनता है। मित्रों, आपकी हिसी धातु है ना, इदित है, तो इदिदंत धातुओं से नुम कर लिया जाता है, इदितो नुम धातुओं से। तो ही सी जब आपने नुम कर लिया तो ही नुम सती। मैंने नुम को स्पेशली यहाँ लिख दिया है जिससे आप नुम में और सिनम में थोड़ा अंतर समझ पाओ, इसलिए ऐसा लिखा गया है, समझे ना यहाँ पर कैसे होंगे। तो ध्यान रखेंगे, नुम आगम मित है तो वो अंत्य से परे होगा। तो ही में अंत्य ही है ना, उसके बाद में नुम बैठा दिया तो ही नुम साती। नुम का अवस्था है ना, तो ही न साती। अब नुम करने के बाद ही न सा, ऐसा आपका धातु बन गया। अब इसको क्या करें आप? रुदादिभ्य सनम, रुदादिगण पढ़ रहे हो ना, सनम विकरण करें। सिनम कहाँ बैठेगा? तो सिनम तो शित है और साथ ही साथ क्या है? मित है। तो इसमें मित के कारण मितचुन त्यात्परः से अंत्य से परे बैठेगा। तो अंत्य से परे बैठेगा का मतलब ये है कि आपकी धातु भाग है ये, इसमें अंत्य से परे बैठेगा का मतलब ही के ई के बाद वो बैठ जाएगा, क्योंकि नुम में तो नकारी मात्र बचा ना, तो ही के इकार के बाद इधर वो बैठ जाएगा। तो हमने वो किया। अब स्थिति हुई आपकी क्या? ही और सिनम का ना और सिनम और ना थी, और सिनम का अब ना बचा लीजिए अनुबंध लोप करके। तो ही ना और आधा ना, आधा वाला जो ना है ना, ये नुम का ना है, और ये पूरा ना जो दिखाई दे रहा है वो सिनम का ना है, ये ध्यान रखना, ठीक है? सा ती। और अब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति होने पर, जब यह स्थिति बन जाए तब आप यहाँ पर सूत्र लगाइएगा, स्नान न लोपः, ठीक है? क्या कहता है सूत्र, क्या करता है देखें। सूत्र का अर्थ होता है स्नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्। स्नमः परस्य, स्नम से परे, ठीक है? स्नम से परे नस्य अर्थात नकारस्य लोपः स्यात्। स्नम से परे जो नकार होगा उसका हो जाएगा लोप। यहाँ पर मैंने बताया था कि पहला वाला जो न है वो स्नम का ना है, दूसरा वाला ना जो है नुम का ना है। तो स्नम से परे नकार मिल गया, चाहे भले ही वो नुम का ना है, तो उसको क्या कर देना है? लोप कर देना है। अब हमने नुम के नकार का कर दिया लोप, उस स्नम का तो ना बच जाएगा ना पूरा, तो ही न स ती, और वर्ण सम्मेलन करने पर रूप बन गया हिनस्ती। आप इसे सार संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका जो स्नान न लोपः सूत्र है, जो नकार का लोप करता है, वास्तविक एक तरीके से ये नुम के नकार का अस्तित्व खत्म करता है ना? क्योंकि इदिदंत धातुओं से नुम हो जाया करता है, लेकिन जहां आपने स्नम किए हो वहां नुम का नकार श्रवण नहीं होना है। तो आप स्नान न लोपः को समझ लीजिए कि नुम के नकार को कहाँ नहीं सुनाई देने देगा आपको।
जहां स्नम हुआ होगा, लट में, लोट में, लंग और विधिलिंग में। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिनस्ती समझ गए ना। हिनस्ती के बाद और भी रूप बनते हैं, है ना, हिंसा वगैरह, उनको हम अभी आगे बनाएंगे जब उन रूपों को दिखाएंगे। अभी मूल पर थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, ठीक है। हम पूरे रूपों को बनाएंगे और सबका उच्चारण करेंगे बाकायदा। हिनस्ती एक रूप बनाया, उसके बाद तसादी में जो कैसे सनसोरन लोपा वगैरह जो लगेंगे, उन्हें हम लगा करके बताएंगे आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अब आ जाइए, हम थोड़ा ये लिट लकार का रूप बनाने जा रहे हैं, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, हिस ती और नुम कर दीजिए, तो ही नुम स, और ये नल हो जाता है, तो स इसका बचेगा अ, और नुम का न बचना है, तो ही न स अ, और नकार को कर दीजिएगा अनुस्वार। नुम के नकार को क्या कर देना है, अनुस्वार। तो हिंसा पर सवर्ण इसलिए नहीं होगा कि आगे यह परे नहीं, समझे ना, तो अनुस्वार रह जाएगा। आप एक तरीके से इसको ये भी समझ लीजिए कि आपकी यह जो हिंस धातु है, धातु तो आपकी मूल रूप से हिंसी जो इदित है, नुम होकर के हिंस ही बन जाती है, लेकिन लट में, लोट में, लंग और विधिलिंग में स्नान न लोपा की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण से वहां पर तो जो ये नुम का नकार बिल्कुल भी सुनाई नहीं देना है, ठीक है। वहां तो नुम का नकार आपको सुनाई देना ही नहीं है। अब नुम का नकार कहने का मतलब है हिंस इस प्रकार का कहाँ सुनाई देना है, आपको लिट में देगा, लुट में देगा, लिट में देगा। कहने का मतलब है कि लट, लोट, लंग और विधिलिंग को छोड़कर बाकी सब जगह आप इस धातु को हिंस समझिएगा, है ऐसा मान करके कार्य करानी है। और कारण आप जान ही गए उसका, ऐसा ऐसा क्यों। तो चलिए, अब आपकी स्थिति हो गई हिंस अ। अब यहाँ पर आप धातु को रिक्त करना है, लिट लकार है ना, लिटी धातु अभ्यास से हिंस, हिंस अ, और पूर्वोभ्यास हलादि शेषा। हलादि शेषा से क्या हुआ, सकार भी गया, अनुस्वार भी गया, क्योंकि अनुस्वार का मतलब वहां समझना आप नकार, ठीक है प्रकाश जी। भैया प्रणाम। आदित्य, अब इसके बाद क्या करें, अब आपको करना है द्वित्व के बाद पूर्वाभ्यास हलादि शेषा कर लिया, और हकार को कोहोश्चु झ और अभ्यास से चर से ज करके जिहिंस, यह रूप बन जाएगा आपका, ठीक है। तो जिहिंस, जिहिंस तो जिहिंस, जो भी रूप बनेंगे उन्हें हम आगे चला लेंगे, और भी किसी में प्रक्रिया बच जाएगी उसे भी कह देंगे। धातु शेट है, अतः हिंसिता, हिंसतार, हिंसतार, यही रूप बनेंगे। मैंने आपको बताया ना हिंसिता क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिंसी धातु है, नुम कर लिया आपने, तो हिंस अनुस्वार होकर के क्या बन गई, हिंस। तो हिंसिता, यह ऐसे रूप चल जाएंगे उसके, हिंसिता, हिंसतार, हिंसतार इत्यादि, और लेट वगैरह आगे सब रूपों को आगे चलाएंगे। उसके बाद ये सूत्र दे दिया है इसमें तिप्यनस्ते, और मैं थोड़ा रायचंद जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जीवानंद जी के संस्करण में जो कलकत्ता से प्रकाशित है, उसमें ना तो तिप्यनस्ते सूत्र इस स्थल पर दिया है, और ना ही सिपी धातु रुर्वा दिए हैं। ये पता नहीं कहाँ भगा दिए हैं उन्होंने, ठीक है। ये उस संस्करण में नहीं है ये, और उस संस्करण की तो छोड़ो, और भी मुझे लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करणों में ये नहीं दिखाई दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए, वो खोज का विषय है कि उन्होंने इनको क्यों नहीं लिखा, बल्कि इनके बिना थोड़ा इन रूपों में इनकी थोड़ा आवश्यकता है ना। और ये भी देखना पड़ेगा कदाचित उन्होंने कहीं अन्यत्र तो नहीं दे दिया है, ठीक है। एक बार प्रश्न करिए जी, अनुस्वार से लोप कैसे हुआ, सरोज जी बताइए। अच्छा, वो लोप अनुस्वार का हिंस में, वो आप एक नियम जानिएगा, नकार जाब अनुस्वार, वो नकार का बेटा है, ठीक है, वो हल है इस कारण से। हाँ, ये हम पहले कह चुके हैं, है ना। हाँ, इसलिए उसका लोप हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तिप्य नस्ते तक। देखो, तिप्य नस्ते सूत्र को इन्होंने लगाया है इधर अहिनत अहिनद में। देखो स्थिति क्या है, हम आइए अब लंग लकार के रूप की चर्चा करते हैं, मूल कार ने वो दिया है, फिर आगे के रूपों को बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लंग लकार में मैंने इस रूप को इधर बनाया है। देखिए, अ ही न और न साता, कहने का मतलब आप मेरे इस स्थिति के लिखने से समझ गए होंगे। अट का आकार है, और आपकी धातु क्या है,
ही न स, ये पहला वाला पहले तो नुम कर लेना ना, तो ये वाला ना तो आपका नुम का है पहला वाला, और दूसरा वाला ना जो है पूरा वाला सिनम का है। मतलब वही स्थिति जो आपने की थी कहाँ, इस लट लकार में, वैसा ही मैंने इसको यहाँ करके बताया है। ठीक है, ऐसी स्थिति होने पर आप क्या करें, सबसे पहले तो स्नान लोपा से सिनम के नकार से परे नुम के नकार का तो लोप हो ही जाएगा हर बार। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पर नकार का लोप हो गया, कौन से वाले का, नुम के ना का। ठीक है, और नुम के नकार का लोप हो गया, और आप जान ही रहे हो हल ज्ञा दीर्घा श्रुति से परिक्तम हल, इस सूत्र के द्वारा यह जो तकार है इसका भी लोप हो गया। ठीक है, ये कार्य भी हो गया। अब आपकी स्थिति जो बची, नुम के नकार का लोप होने के बाद और हल आदि से तिप के तकार का लोप होने के बाद अ ही न सा, ये स्थिति बचेगी। ठीक है, क्लियर है रायचरण जी इतने? आगे देखिए, अब ऐसी स्थिति होने पर मूल में पंक्ति दे रहे हैं कि वस्तुतः यहाँ ससजसो रू से रू होना चाहिए, क्योंकि वो सूत्र कहता है पदांत शकारस्य और सजुषा शकारस्य स्थाने रू स्यात्, तो ये पदांत सकार है, इसको रू होना चाहिए, लेकिन उसका यहाँ पर ये अपवाद पढ़ दिया नस्तेहे। सूत्र का अर्थ होता है पदांतस्य सस्य दह स्यात् तिपि न तु अस्तेहे, कि पदांत जो दकार है, पदांतस्य दस्य, पदांत दकार को क्या हो जाता है, वो पदांतस्य सस्य दह स्यात्, पदांत के सकार को दकार हो जाता है। कब, जब क्या परे हो, तिपी, तिप परे होना चाहिए, कह रहे न तु अस्ते है, लेकिन अस धातु से भिन्न होना चाहिए वो। तो यह आपका पदांत का सकार है, लेकिन यह हिंस धातु का सकार है, अस धातु का सकार नहीं है। ठीक है, तो इस सकार को क्या कर देना है, आपको दकार कर देना है इस सूत्र के द्वारा। ठीक है जी, तो इस सूत्र ने सकार को कर दिया दकार। इसके मूल में लिख भी दिया उन्होंने कि ससजसो रु इत्यस्य अपवादः, ये ससजसो रु इस सूत्र को अपवादत्वात् बाधता है। ठीक है, चलो सकार को इसने दकार कर दिया तो अ ही न द, और उसके बाद आप जानते ही हो दकार को वैकल्पिक चर्त करके आप अहिनत और अहिनत, ये दो रूपों की सिद्धि कर लीजिएगा। ये आपके दो रूप हो गए लंग लकार के और तिप हैं एक वचन के, प्रथम के एक वचन के रूप हो गए। तो अहिनत अहिनत ये दो रूप यहाँ हो गए भैया। अब इसके बाद भी इन्होंने रूप लिख दिए अहिंसताम अहिंसन। तो अहिंसताम वगैरह इसलिए बन जाते हैं कि यहाँ पर जो सनम का जो नकार होता है, देखो नुम के नकार का तो लोप स्नाना लोपा कर ही देगा लंग लकार में भी, और सनम के सनम का ना तो आकार सहित होता है, वो पूरा होता है, लेकिन उसमें जो आकार है उसका सनसोरल लोपा से लोप हो जाता है, तो ये ना हलंत बच जाता है। तो वह वैसा ही काम करेगा अनुस्वार होकर के अहिंसताम, वो केवल अनुस्वार बदल गया, केवल अंतर यह है, ध्यान रखिएगा, अहिंसताम अहिंसन ये रूप बनाओगे, इन स्थलों पर स्नम के नकार को अनुस्वार हुआ है, और जिहिंसा हिंसिता इन स्थलों पर नुम के नकार को अनुस्वार है। इस बात को याद में रखिएगा। ठीक है, किसके नकार को अनुस्वार है, ये स्थिति है प्रक्रिया के दृष्टि से। आइए अब हम आगे रूप बनाते हैं सिप का रूप। सिप के रूप में देखिए क्या स्थिति है। आप अब ले आइएगा अ ही न स, मतलब ये तो धातु का हुआ, दूसरा वाला सा जो आया वो सिप का सा है। मतलब मैंने इसमें क्या कर दिया, याद रखिएगा, मैंने जो आपका नुम का ना था उसका स्नान लोपा से लोप कर दिया है ना, वो प्रक्रिया जो मैंने लट में कही, जो यहाँ पर लंग में थोड़ी सी दर्शाई, वही मैं यहाँ पर बता दिया आपको, उस नकार का लोप करके, और जो स्नम का नकार है वो इसमें सुरक्षित है। तो स्थिति है अ ही न स सा, आपके पास पहला वाला सा देख धातु का है, इधर वाला सा जो है सिप का है। अब आप वहां जानते ही हो कि इतश्च के कारण इकार का लोप हो जाता है, तो प्रकार की तो हलंतम से संज्ञा हो ही चुकी है, इकार की इतश्च से हो गई, तो ये सकार जो बचेगा वो कैसी कंडीशन में है आपके, ये है आपका हल। तो हल ज्ञा दीर्घ प्रथम हल सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, इस सकार का हो जाएगा लोप।
तो स्थिति बनेगी अहिनस। अब अहिनस ऐसी स्थिति होने पर क्या किया जाए, क्योंकि सकार को सजसो रू से रू हो सकता है, पहली बात। और याद ये रखिएगा, तिप्य नस्ते आप यहां नहीं लगा पाओगे, तिप्य नस्ते मात्र तिप में ही लगता है, आगे इसको प्रवृत्त मत कराना, ये सिप है। तो आपको क्या करना है, अब सिपी धातु रुर्वा, यह सूत्र है। इस सूत्र के पीछे बड़े ही पचड़े हैं, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदियों में मैंने कुछ में तो बताया है यही नहीं है सूत्र, कुछों में है तो वृत्ति में बहुत भेद है, कहीं में किसी में कुछ वृत्ति लिखी है, किसी में कुछ और लिखी है, विभिन्न टीकाकारों के अलग अलग मत हैं। मैं आपको कुछ उन स्थलों को दर्शाऊंगा भी, और यहाँ पर दिक्कत क्या है उसे भी बताऊंगा। ठीक है, मैं पहले सिपी धातु रुर्वा सूत्र का अर्थ देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ लिखा है इन्होंने, सिपी धातु पदांतस्य धातु सस्य रूह स्याद्वा है, और कोमा लगा दिया। इसके बाद पक्षेदह, पक्षेदह एक ये अलग बात है, और इसका वास्तविक अर्थ कहां तक है, पदांतस्य धातु सस्य रूह स्याद्वा, केवल इतना ही सा है। ठीक है, यह हमने जो अर्थ है गीता प्रेस के संस्करण से लिया हुआ है, और आप लोगों के लिए भी शोध का विषय है कि क्या सही अर्थ होना चाहिए। मैं आपको सभी प्रकार के उन अर्थों को आज दिखाता हूं, इसके जो जो किए गए हैं, आप निर्णय करिएगा कि क्या क्या वहां पर अर्थ हैं। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा एक बात आपको कह दूं कि सिपी धातु रुर्वा, यहां पर अर्थ करते वक्त यहां पर वा का अर्थ विकल्प किया है, ध्यान दो इस वाले गीता प्रेस वाले अर्थ में। इसका अर्थ ऐसे बैठेगा कि पदांतस्य धातु, पदांत धातु के सकार को, तो मतलब आप आ जाइए यहाँ पर, इस यहाँ पर अहि न स, जब आप सकार का लोप कर चुके हो है हल्गे आदि से, तो ये वाला धातु वाला सकार बचेगा है, सिप का नहीं, सिप के सकार का तो लोप हो ही गया है, धातु के सकार, हिंस वाले सकार की बात अब चल रही है। ठीक है राइचरण जी, हाँ जी सरोज जी है। तो पदांत से धातु सस्य रूह स्यात्, उस सकार को रू कर देना है। तो चलो रू कर देना है, मैंने वो रू करके और फिर उसके बाद रू का रा बचेगा, मैंने अहिना रू बना लिया है। लेकिन आइए सबसे पहले यहाँ पर इसके अनुसार हम पढ़ लेते हैं कि क्या होगा गीता प्रेस के अनुसार। ठीक है, हम हर एक के अनुसार पढ़ते हैं। फिर इन्होंने लिखा है स्याद्वा, मतलब ये कार्य विकल्प से होता है। फिर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं जब ये नहीं होगा तो एक पक्ष में कह रहे हैं पक्षे दह, पक्षे दह पर गीता प्रेस का टिप्पणी लिखते हैं कि पक्षे दह का मतलब है कि झलाम में, वो दिखाई देता हूं टिप्पणी आपको, कि पक्षे दह का मतलब है कि यहाँ पर झलाम जसोंते सूत्र के द्वारा दत्त हो जाएगा है। कौन सी खींची है, यही है क्या, हाँ यही खींची है। देखो यहाँ पर सिप्पी धातु रुर्वा में, ये गीता प्रेस की पुस्तक में लिखा हुआ है पक्षे दह। तो इसके बाद जब ये लिखते हैं इस 3 नंबर की टिप्पणी में, तो आइए थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 नंबर में यहाँ कि झलाम जसोंते इत्यनेना, कहने का मतलब है कि यहाँ पर झलाम जसोंते सूत्र से दकार हुआ है। ठीक है, झलाम जसोंते इत्यनेना ये लिखा है इन्होंने। तो आपको बात तो समझ में आई गई होगी, जब झलाम जसोंते से दकार हो ही जाएगा तो आपके जो रूपों की सिद्धि होनी है तो वो तो हो ही जाएगी। ठीक है, चलो एक तो आपका जब रू कर दोगे, रू वाला रू पक्ष का रूप बनेगा अहिना, और जब आप कर दोगे झलाम जसोंते से पक्ष में तो एक बार दत्त तो हो जाएगा, और दकार को फिर वापस आने से वैकल्पिक चर्त होकर के अहिनत और अहिनत, ये दो रूप से दो जाएंगे। ये तो समझ में आ गई, ये प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन पक्षे दा का क्या मतलब है, किसको दा होगा फिर? हाँ, पक्ष में दा का मतलब है कि उस सकार को दकार। ठीक है, अभी पक्ष दा को भी देखते हैं, तिप्य नस्ते से है? हाँ नहीं, तिप्य नस्ते नहीं, मैं क्या कह रहा हूं,
अभी मैं एक पूरी बात कह देता हूं, अभी फिर थोड़ा सा प्रश्न करिए। अभी अच्छा, इसमें पक्षे दा पर ही बहुत सारे प्रश्न है कि हम वसु स्वंसु धंसु अंडुआन दह करें या झलाम जसोनते करें। तिप्पे नस्ते वाली भी बात कही है। मैं एक बार भैमी व्याख्याकार के, उन्होंने भी थोड़ा इस पर रिसर्च किया है, उसको दर्शा देता हूं, है, जिससे कि आपको और स्थिति पता चल जाए क्या है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा भैमी व्याख्या का भैया कुछ अंश तिप दिखाता नष्टे हूं। तो इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो तिप से परे वो तो करता तिप है। में लगता है, बिल्कुल सही बात कही, वो तो तिप में ही लगता है, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बात पर उन्होंने ध्यान दिलाया है। और देखो मैं पहले एक बार भैमी व्याख्याकार का भी आपको अर्थ दिखा देता हूं, उन्होंने किस तरीके से लिखा है, इसको थोड़ा देखते जाइए अलग अलग लोगों के मत में। सिपी धातु रुर्वा कहते हैं पदांत से धातु सस्य रूह स्यात् वा, कोष्टक में सिपी लिख दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि सिपी सूत्र में है ही और सिप के परे रहते ही से होना ही है। बाद में लिख दिया इन्होंने पक्षेदा। आइए इनके स्पष्टीकरण को देखते हैं। नीचे ये कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि रुत्व के अभाव में सकार को दकार आदेश हो जाएगा। सकार को क्या हो जाएगा? दकार आदेश। किससे होगा, कैसे होगा? आइए मूल में देखते हैं। कह रहे मूल में पक्षे द लिखा गया है। इसकी विद्वान लोग दो प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार यहाँ पर वसु संसु धंसु अंडुआन दह, इस सूत्र से दा का भी अनुवर्तन होता है। तो पक्षे दा का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं, जो आपकी शंका थी कि ये वा को विकल्पार्थक नहीं मानते जी। ध्यान रखिए, यहाँ का जो व है वो च की तरह समुच्चय अर्थ का बोधक है। च समुच्चयक होता है ना, यमगणना नाम नासिका च, जैसे इसी तरीके से वा को विकल्पार्थक न मान करके वो विद्वान क्या करते हैं, कौन से वा को, हम कौन से वा की बात कर रहे हैं? विकल्प वाले। सिपी धातो रुर्वा सूत्र के वा की बात कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर वा का अर्थ विकल्प नहीं करना है, क्योंकि सकार को, ध्यान रखिएगा, सकार को जस्तु कैसे करेंगे हम फिर? सकार को जस्तु दकार संभव नहीं है, लेकिन इस तरीके से संभव हो जाएगा। ध्यान दें सभी लोग, ये थोड़ा बारीक बात है, ठीक है। वो उनका ये कहना है, देखो मैं आपको थोड़ा सा मूल की तरफ दिग्दर्शन करा दूं कि सिपी धातु रुर्वा, इस वा का अर्थ ये विकल्प मत करना बिल्कुल। सूत्र का पहला अर्थ बनेगा पदांतस्य धातु सस्य रूह स्यात्, और वा का मतलब पक्षे दह, और पक्ष में द हो जाएगा। इसका अर्थ ऐसा मत करना कि विकल्प से रूह होगा, ठीक है, विकल्प मत लाना। सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? पदांतस्य धातु सस्य रूह स्यात् सिपी और पक्षे द, क्योंकि वा दा का भी, तो ये सूत्र दो विधान करेगा, दो चीजों का विधान करेगा, ध्यान रखना। एक तो रू का विधान करेगा, और साथ में ही वा समुच्चय रूप में पढ़ा गया तो दकार का भी विधान करेगा, है, दो चीजों को मानना पड़ेगा तब इससे। चलो आगे बढ़ते, चलो और देखो। रायचढ़ जी समझ में आई ये बात? जी भैया। हाँ, वा को विकल्पार्थ मत मानना, क्योंकि वो चा की तरह समुच्चय अर्थ का बोधक है। चलो, तो ये लिख रहे हैं कि प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार, ये प्राचीन वैयाकरण का एक मत है कि यहाँ पर वसु संसु धंसु अनुबंध सूत्र से द अनुवर्तन होता है, अतः मतलब वो यहाँ अनुवर्तन करते हैं, तथा सूत्रगत वा को समुच्चय वाचक मानकर पर्याय से रुत्व और दत्व होते हैं ऐसा अर्थ कर लिया जाता है। ठीक है, रुत्व ये वाला मैंने आपको प्राचीनों का मत अभी बता दिया कि किस तरीके से है। ये ऐसा भैमी व्याख्या का स्वयं स्वीकार नहीं किए, लेकिन प्राचीन मत मैंने आपको बता दिया कि ये जो है पर्याय से रुत्व दत्व ऐसा अर्थ कर लिया जाता है। फिर आगे लिखते हैं, परंतु नागेश आदि जो नवीन वैयाकरण है वो क्या करते हैं, अगले पेज में है वो, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो नागेश आदि नवीन वैयाकरण है, उनका कहना है कि यहाँ पर दह के अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं वो, यहाँ द की अनुवर्तन की आवश्यकता नहीं है। कह रहे कि जिस पक्ष में आप रुत्व न होगा, जिसमें क्या होगा, रुत्व न होगा, ठीक है, तो कह रहे हैं वहां पर झलाम जसोनते से अपने आप दत्त हो जाएगा। अब ये हो कैसे जाएगा, वहां पर भी देखा जाए
जरा शेखर में वो क्या लिखे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, आप केवल यही विधान कर दो कि वे वाकार्थ वा को विकल्पार्थक ही आप माने, तो वा को विकल्पार्थक मानेंगे, है ना। सिपी धातु रुर्वा के तो रू विकल्प से होगा, तो एक बार रू कर दिया। अब जब एक बार रू नहीं करोगे तो स्थिति अब हमारे आगे यह होगी कि अ, ही, ना और सा, इस सा को क्या किया जाए। आप कह रहे हो झलाम जसुनते से जस तो कर देंगे, ठीक है, तो जस तो क्या होगा, अपने आप कह रहे हैं दत्त हो जाएगा। अपने आप कैसे हो जाएगा दत्त, वो भी समझिएगा, ये नागेश का मत। बात यह है कि आप झलों पद के अंत में झलों को जस करते हो, तो अहिनस के जो धातु का ये जो साकार है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य, और जस में दंत्य उच्चारण स्थान वाला क्या है, कह रहे हैं वो है द, तो वो द ऐसे अपने आप हो जाएगा। उनका ये कथन है नागेश का, ठीक है। तो अब ये इन्होंने फिर आगे बात लिखी है, वो भी सही है, मैंने ऐसे संस्करण भी देखे। कह रहे हैं फिर कहीं कहीं लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करणों में पक्षे दह ऐसा पाठ नहीं है, बल्कि वहां पर स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा गया है, पक्षे झलाम जसोन्ते इति दत्वम, ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। अब मैं ये पाठ दिखा देता हूं, अभी आपको दिखा देता हूं, लेकिन एक मत और जान लो जो पहले थोड़ा सा हो रहा था, वो जो तिप्पे नस्ते वाले लोग हैं ना, कि वेदांत प्रकाश, वो वेदांग प्रकाश स्वामी दयानंद जी की पुस्तक है ये आख्यातिक, कि यहाँ के संशोधकों को मेहनती भ्रांति हुई है, लिखते हैं कि जिससे पक्ष में पूर्व सूत्र था तिप्पे नस्ते से दकार होता है, ऐसा कुछ लोग लिख गए हैं यहाँ पर, है उन पुस्तकों में। तो भीमी व्याख्याकार ने उसको छांटा है कि ये नितांत अशुद्ध है, लेकिन सौभाग्य से है मेरे पास। अच्छा है आपके पास, हाँ हाँ जी, हमारे पास तो इसकी पीडीएफ है। सौभाग्य से कह रहे हैं कि पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इसको वो हटा करके सही कर दिया है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। जहाँ जो अशुद्धि है या जो भी है, आगे के लोगों को उसमें परिष्कार करना चाहिए। चलो, ये तो ये तिप्पनस्ते वाले दा वाले थे, ठीक है जी पुरुषोत्तम जी, तो ये तो नहीं लगेगा, वो तो तिप में ही लगेगा। पुरुषोत्तम जी बार बार कह रहे हैं डंके की चोट पे, है ना पुरुषोत्तम जी। हाँ, तो उनको महती भ्रांति हो गई है। चलो, अब ये देखो, अब यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के दो प्रकार के संस्करण उपलब्ध हो गए। एक तो गीता प्रेस वाला मैंने संस्करण दिखाया, वो यहाँ पर केवल पक्षे दाह लिखा है, और कहीं कहीं पर पक्षे झलाम जसोन्ते इति दत्वम ऐसा लिखा हुआ है, पक्षे झलाम जसोन्ते इति दत्वम ये लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, मैं कुछ, मेरे पास मैथिल का संस्करण था, उसमें भी ये झलाम जसोन्ते इति दत्वम था, और भी मैंने कुछ संस्करणों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर रखा है। कहाँ से दिखाऊं आपको, जैसे इनका ही देख लो, ये इस वाले को बाद में दिखाऊंगा, इसमें तो कुछ एक ऐसी बात है जिससे अंत में इससे समाधान देना है, ठीक है। चलो, तो भैया इस वाले को देखो, सबसे पहले हम दाक्षिणात्य संस्करण की बात कर रहे हैं। सिपी धातु रुर्वा के अर्थ को देखते जाइए, मिलान करते जाइए अपने संस्करणों से, है ना। और गीता प्रेस में जैसा लिखा है, गोविंदाचार्य जी में भी वैसा ही लिखा है। सत्यम जी यदि सुन रहे हो मुझे तो, हाँ, सिपी धातु रुर्वा में लिखते हैं ये पदांत से धातु सस्य पक्षे झलाम जसोन्ते इति जस्त्वम, ऐसा लिखा है जी यहाँ पर, और अहेना ऐसा बना दिया है सीधा, ठीक है, सूत्र ही सीधा दिखा दिया है, ये है एक। और मैंने वो बताया था मैथिल संस्करण में भी ऐसा ही पाठ है, और हमारा जो शिवा टीका है जिसकी अब वो सुधा टीका है जी, उसमें भी यही पाठ है, देखा है कि नहीं? देखो, हम आपको दिखाते हैं, सुधा टीका वाले भी ऐसा ही पाठ लिखे हैं। सिपी धातु रुर्वा पर देखिए, लिखते हैं पदांत से धातु सस्य रुह स्यात् और पक्षे झलाम जसोन्ते इति जस्तुम, साफ साफ लिख दिया है कि पक्ष में जो जस्त होगा वो इससे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के पाठ हैं विभिन्न, और कुछों में तो दो सूत्र भी नहीं दिए हैं, वो भी मैंने बता दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको थोड़ा सार संक्षेप कर दूं इस सब चीज का, ठीक है, कि जो प्राचीन आचार्य थे वो वा को विकल्पार्थ, सिपी धातु रुर्वा के वा को विकल्पार्थक नहीं मानते थे, ठीक है, वो इसको समुच्चायक मानते थे। तो यह
जो यहाँ पर जो वा है वो दत्त का समुच्चायक होगा, मतलब वसु संसु अंडु अंधा, जहां पर दकार पढ़ा गया वो दा को कर लेगा। तो उनके मत में सूत्र विकल्प न करेगा, बल्कि क्या करेगा, सिपी धातु रुर्वा धातु के पदांत सकार को, है ना, रू होता है और दत्त होता है, दो काम करेगा, रू होता है और पक्षे दत्तम, पक्ष में दत्त भी कर देगा। ये स्थिति है उनके अनुसार। नागेश इत्यादि का, नागेशकार का कहना है कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये करो, क्या करो कि हम वा को विकल्पार्थक ही मान लेते हैं, सूत्र का सीधा अर्थ हो जाएगा कि धातु के सकार को जो दत्त है वो विकल्प से, वो रू विकल्प से होता है, और पक्ष में जब ये एक बार नहीं होगा तो पक्ष में झलाम जसोंते सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, दत्त हो ही जाएगा सकार को दकार। कैसे होगा रायचंद जी, उसकी स्थिति अपने आप को बता दी है, ठीक है। लेकिन एक टीकाकार, शायद इनको नहीं देखा भैमी व्याख्याकार ने, ठीक है, हाँ इनको देखा नहीं है दाधिमत व्याख्या को। मैं एक बार दाधिमत व्याख्या इसकी अब दिखाता हूं फाइनली, और आप लोग अब निर्णय करिएगा कि वास्तव में भैया कहा होगा। तो चलिए दाधिमत आपको दिखाई देते हैं। दाधिमतकार के अनुसार उन्होंने, देखिए क्या अर्थ उन्होंने लिखा है, सिप्पी धातु रुर्वा पर लिखते हैं पदांतस्य धातु सस्य रुह, और यहाँ पर वा शब्द उन्होंने नहीं लिखा है बिल्कुल भी अपने यहाँ पर अर्थ में, जबकि गीता परिष्कार इत्यादि वा लिखते हैं और भैमी व्याख्याकार भी वा लिखते हैं, ठीक है। ये वा नहीं लिख रहे हैं, बल्कि ये पक्षे दह, पक्ष में द कर रहे हैं। कहने का मतलब आप देखिए यह अर्थ जो है इनका उन प्राचीनों के अर्थ से मैच खा रहा है, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वो वा को समुच्चायक मानते हैं बस, इसलिए यहाँ पर विकल्पार्थक नहीं करके नहीं लिखे हैं। तो पक्षे दह को ये सूत्र के अर्थ में ही जोड़ रहे हैं, सूत्र के अर्थ में जोड़ लिया है पक्षे द, वो अलग से पंक्ति नहीं, पक्षे द सूत्र का ही अर्थ है इनके अनुसार। ये आप देखें, और यहाँ 3 नंबर टिप्पणी लिख रहे हैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कुछ बातें लिखते हैं जो बड़ी ही सोचनीय है, और बात के आचार्यों ने पता नहीं क्यों ये नहीं सोचा है। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। 3 नंबर की टिप्पणी में लिखते हैं ये, पदस्यते अधिक्रियते के ससजसोरुति सयति वर्तते, और यहाँ से लिखते हैं साफ साफ के वा शब्द चार्थे समुच्चय, वा शब्द जो है यहाँ पर अर्थ के समुच्चय में है, जिससे क्या होता है, तेन वसु स्वंश्रु इत्यतः अनुवृत्तो द इति समुच्चयते, दकार का समुच्चय कर लिया जाता है। ये प्राचीन पक्ष को ही बता रहे हैं जी, ध्यान रखना, ये कोई नया नहीं बता रहे हैं, हम जिन पक्षों पर अभी चर्चा कर चुके हैं भैमी व्याख्याकार ने जो लिखा था, अब उसको सुन लीजिए बस। ये समुच्चयते कह रहे हैं ततश्चेदम सूत्रम, तो ये सूत्र क्या करेगा, रुत्वम दत्वम चेति कार्य द्वयम विदधाति इति संसिद्ध्यति, 2 कार्यों का विधान करेगा, है ना क्योंकि वा विकल्पार्थक नहीं है, समुच्चयार्थक है। तो क्या होगा, कह रहे हैं कि 2 कार्यों का विधान करेगा कि ये 2 कार्यों का विधान करवाना क्यों है इससे। अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, ये प्रश्न इसमें लिखा नहीं है कि भाई 2 कार्यों का विधान करवाना क्यों है, हम तो एक ही कार्य कर रहे हैं ना, जैसा नागेश का मत है कि हम तो यहाँ पर रुत्व ही कर लेते हैं, और रुत्व होना विकल्प से है, तो पक्ष में सकार को झलाम जसुंते से दकार हो ही जाना है। तो कह रहे हैं वैसा नहीं कर सकते, क्यों, कह रहे हैं झलाम जसोंते इत्यनेन तु दत्वम भवितुम नार्हति, कि झलाम जसोंते से दत्व नहीं हो सकता भैया। यहाँ बाधा क्या है, कि बाधा यह है कि रुत्वस्य तदुपवादस्य, कि यह जो रुत्व है, कौन सा, सिपी धातु रुर्वा का रूप, ये जो है रुत्व है उसका अपवाद से जागरूकत्वात्, कि वो उसका अपवाद है ना। तो रुत्वस्य तदपवादस्य जागरूकत्वात्, तो ये उसको अपवाद माने हैं रुत्व को, तो रुत्व अपवाद है। तो यहाँ पर ये रुत्व कौन से की चर्चा की है इन्होंने, एक बार इसको भी देख लिया जाए थोड़ा सा। बात नहीं कर रहे भैया, ये तो इस मतलब मुझे लगता है ससो रू की बात कर रहे हैं फिर जी, क्यों, है ना।
बिल्कुल वही बात है, जी ससंसो भैया। रू का अपवाद है, ससंसो रू सूत्र अपवाद है उसका, बिल्कुल उसी रुत्व की बात है, इसकी नहीं है, सिपी धातु रुर्वा के रू की बात नहीं है। क्योंकि इन्हीं टीकाकार ने वहां पर भी, एक और मेरे पास पुस्तक है खेमरा श्री कृष्ण दास की, वहां पर इस बात को साफ साफ लिख दिया है, रुत्वस्य तदप वाद जागरूक, कहने का मतलब है कि यदि आप यहाँ पर जलाम सुनते लगाने चलोगे विकल्प पक्ष में, तो वहां तो संस्वर उसको बाध देगा, उस सकार को दत्त करने ही नहीं देगा, संस्वर उसका अपवाद है। ठीक है, और ये बात सही भी है। तो हमें जो लगता है यहाँ पर ये प्राचीन मत ही ठीक है, और यहाँ पर तो इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन जो एक और संस्करण है उसमें तो ये साफ साफ लिखते हैं, यदि विस्तार से देखना है तो हमने सिद्धांत कौमुदी पर भी दादीमठ टिप्पण लिखा है, ज्यादा विस्तार से देखना है तो वहां पर भी देख लीजिएगा। तो ठीक है, आपके मन में जिज्ञासा हो तो भी आपको भेज देंगे। कहने का मतलब क्या है, आपको मैंने सभी पक्ष बता दिए, प्राचीनों का पक्ष बता दिया, नब्बियों के पक्ष बता दिए। ठीक है, कार्य दोनों मत से हो ही जा रहा है, तो वा को, है ना, वा को यदि विकल्पार्थक यदि हम मान लेंगे तो दिक्कत यही है, वा को विकल्पार्थक मानने पर के पक्ष में दत्त नहीं हो पाएगा, सजो रू से उसे रुत्त हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अहेना अहेना एक जैसा ही रूप बनेगा, इसलिए वा शब्द को वो समुच्चय अर्थ का वाचक मान रहे हैं, तो इसी एक ही सूत्र के द्वारा दोनों का विधान करवा रहे हैं, रुत्त का भी और दत्त का भी, सिर्फ इतनी सी बात है। रायचंद जी स्पष्ट हो गया? जी भैया, इसको विकल्प भी मानेंगे तो भी तो होता भैया, क्योंकि अगर ये ससुर रू इसको मतलब परमानेंट कर रहा था, ससुर रू से उसमें रुत्त हो ही रहा था, यहाँ अगर इस सीपी धातु रुर्वा से इस रुत्त को अगर वैकल्पिक विधान कर दे रहा है, तो आपने जो कहा उस झलाम जसो अंत्य से उस सकार को वैकल्पिक दस्त हो ही जाएगा फिर। बिल्कुल, इसको ऐसे कह सकते हैं, इस बात को भी थोड़ा चिंतन किया जाए। हमें आके शेखर इत्यादि ग्रंथ को और देखेंगे, हमने अभी शेखर को नहीं देखा है, जो इन्होंने शेखर के विषय में लिखा वहमी व्याख्या करने, वो केवल बताया है वो तट्टिकाओं में क्या गया है। हम तो ये सोचते हैं कि जिसको विकल्पार्थक मान लिया जाए। ठीक है, हमें जो तुम्हारे कहने के अंतर जो हमें सोच में आया कि विकल्पार्थक ही रहने दो सिपी धातु रुर्वा का, तो विकल्प से एक बार तो रुत्त कर देगा, दूसरी बार में कहोगे कि वो दत्त करे, तो कह रहे हैं दत्त को करने नहीं देगा, इनका यह है कि वहां पर ससुर बांध लेगा। ठीक है, नहीं तो ससुर रू को ही तो, ये जो रुत्त विधान है इसको तो विकल्प कर ही दे रहा है ये सीपी धातु रुर्वा, पर उससे तो रूप एक जैसा बन जाएगा, फिर तो दत्त पक्ष में रुत्त पक्ष में रूप में अंतर नहीं पड़ेगा, समझे है ना? क्योंकि अहिना अहिना फिर तो रूप यही बनना है, तब रूप में अंतर नहीं है। नहीं कहने का मतलब है, हाँ, क्या कह रहे हैं बताएं? कहने का मतलब ससुर रू इसको परमानेंट कर रहा था विधान कि उस सको रू होगा, लेकिन ये सूत्र अगर उस रू को अगर विकल्प से कर दे रहा है, तो जैसा कि आप नागेश का मत आपने उद्धृत किया थोड़ी देर पहले, तो उस नागेश के मत के हिसाब से तो ये सलाम जैसा अंत से सको वैकल्पिक दस्त हो जाएगा, जिसका जो दंत वाला द है वो द हो जाएगा फिर। हाँ, बिल्कुल, लेकिन इन्होंने जो कहा वो उसका अपवाद है ससुर, मतलब यदि हम इसे वैकल्पिक अर्थ वाला मानेंगे, ठीक है, वैकल्पिक का मतलब यह होगा कि एक बार यह सूत्र रू कर देगा सिपी धातु रुर्वा, अब पक्ष में क्या करें प्रश्न होगा, दूसरा प्रश्न क्या होगा, पक्ष में कौन से सूत्र की प्रवृत्ति कराएं भाई, ये बात है, क्योंकि अब ये सूत्र दो कार्य विधान नहीं कर रहा है, इस बात को बात में याद रखिएगा। जी बिल्कुल, जब आप इससे विकल्पार्थक मान रहे हैं तब एक ही चीज विधान कर रहा है, और वो है केवल रुत्त का। ठीक है, अब आपको अगला दत्त वाला बनाना है, तो जो इन दाधिमत व्याख्याकार ने कहा कि फिर वहां पक्ष में करोगे क्या, कह रहे पक्ष में दत्त करेंगे, किससे? झलाम जो सुनते जो कह रहे आएगा फिर। हाँ, तो झलाम सुनते जस तो कैसे कर देगा, संसोरूस का अपवाद है,
तदपवादतया जागरूक तत्वात् जो लिखा, तो संसो रूस का अपवाद है, तो इस अपवाद की बात को कैसे काटा जाएगा, बात यह है। ठीक है ना, इस बात का चिंतन है। तो ठीक है, नागेश जी इस अपने मत में क्या लिखे हैं उनका भी हम देखेंगे। इन्होंने जो कहा था इनकी बात हमें समझ में आ गई, प्राचीन मत को समर्थित किया है इन्होंने, और वास शब्द इनके अनुसार यहाँ पर विकल्पार्थक न होकर के चा आदियों की तरह समुच्चय अर्थ वाला है। ठीक है, बात क्लियर है? कहने का मतलब भैया ये जो पक्ष द का अर्थ भी इस सूत्र में आना चाहिए। हाँ, उस द, मैंने एक बात तब ये पढ़ाते वक्त समुच्चय यही कही है, पक्षे द का जो अर्थ है वो उसी के अंतर्भूत है, प्राचीनों के मत के अनुसार वह समुच्चय अर्थ वाला है। तो जी और यदि आप विकल्पार्थक मान रहे हो तो वहां कॉमा लगाने की, तो फिर तो वहां फुल स्टॉप ही लगा दो, फिर तो अलग से पंक्ति हो गई पक्षे द वाला। ठीक है तब तो अलग से ही हो गई। सरोज जी क्या कह रहे हो? आपके मैसेज में थोड़ा पढ़ नहीं पाया, अभी चिंतन चल रहा था, आप बता दिया करिए, है ना, आपके आसपास शोरगुल ना हो, बताओ जो हो। तो चलो फिर आगे रूपों को जी, सरलार्थम पुनरेकवारं वदतु कृपया। अर्थ को, अच्छा हाँ, शिपि धातुर्वा अस्य सूत्रस्य अर्था भवति धातो सकारस्य रुः स्याद् वा पदान्ते सिपि, और पक्षे दः, पक्षे दकारः, तो दकारः कस्मिन् पक्षे, यदा वा इति विकल्पार्थकः तस्मिन् पक्षे। ठीक है, यह एक प्रकार का अर्थ आपको बता दिया जो कि यहां पर लिखा भी था। इसमें धैमी व्याख्या करने दोनों अर्थों को दिया भी है, आप उसमें देखिएगा सरोज जी। हैं आचार्य जी जी। चलो भैया आगे बात कर लेते हैं, कुछ हम थोड़ा प्रक्रिया संबंधी बात कर लेते हैं। अब इसके आगे के रूप वगैरह कैसे बनते हैं उसको कह लेते हैं। चलिए, तो आज इसमें काफी मतांतर आपको बताया, और ये सूत्र क्यों नहीं उन्होंने दिए हैं आप थोड़ा देखना, जीवानंद जी वाले विद्यासागर जी के संस्करण में, क्या उन्होंने कोई दूसरा संस्करण निकाला था क्या इसका, सो कुछ वो हुआ। चलो भैया, रूप सिद्धि कैसे है देख लो। हिनस्ति हिसी हिंसायाम धातुर लटस्तिपि स्नमी अनुबंध लोपे दितो नुम धातो इति नुमी अनुबंध लोपे मित्वादंत्यादचा परे ही न, पहला वाला न स्नम का है, ध्यान रखना, दूसरा वाला ये नुम का ना है, न सती, ये सा जो है हिंस धातु का सा है। इति स्थिते स्नान न लोपा इति न लोपे हिनस्ति इति साधु। और आगे के रूप हिंसता वगैरह कैसे बनेंगे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर नुम के नकार का तो लोप हिंसता में भी स्नान न लोपा से हो ही जाएगा। अब बचा आपका ये सिनम वाला ना, वो तो पूरा अ रहता है, लेकिन उसके आकार का भी लोप हो जाएगा सनसोरन लोपा से, तो वो भी हलंत हो गया अब नकार है, क्योंकि तिप से मिप को छोड़कर बाकी जगह सनसोरन लोपा लग जाता है, आप जान चुके हो, पहले पितों में लगता है। और उसके बाद जो केवल हलंत ना बचेगा उसको अनुस्वार मात्र कर दीजिएगा, पर श्रवण इसलिए नहीं हो पाएगा यह परे नहीं है, तो रूप क्या बनेगा, हिंसतः। ध्यान रखिएगा, हिंसतः में जो अनुस्वार है वो स्नम के नकार को है, और जिहिंस वगैरह जो रूप हम बताए थे आपको अभी, और आगे भी इसमें अडल में लिट में बताएंगे, वहां पर वो नुम के नकार को है अनुस्वार, याद रखना। चलो, तो रूप बन गए ऐसे, हिंसतः और हिंसंति हिनस हिनस्सी, हिंसथा हिंस हिनस्मी हिंसवा हिंसमा, ये रूप बनेंगे। आगे है लिट में, लिट में आपके रूप बन रहे हिंस धातुर लिटी तोनुम धातु इति नुमी अनुबंध लोपे तिपि तिपोणली कृते धातुर्त्वे अभ्यास संज्ञायाम हलो लोपे नस्य अनुस्वारे, और कुहोश्चु इति हस्य झत्वे, और अभ्यास से चर्चा इति झस्य
जकारे चक्रते जिहिंसा इति सिद्ध्यति। देखो पूरी बात लिखते हैं ये, ठीक है, फुल एकदम। और वो अष्टाध्यायी.com वाले हैं ना, व्योम संस्कृत फाउंडेशन लैब वाले, जिन्होंने अष्टाध्यायी.com नाम का ऐप निकाला है, वो इसी पुस्तक का बहुत जगह अनुकरण किए हैं, ध्यान रखना। इसी जो है टीका का, सुधा टीका का अपने उसमें पढ़ाते हैं, और इसको वो मूल भी वहां डाल रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद लिख रहे हैं कि किति, यदि आपके कित प्रत्यय हैं, क्योंकि पित्त भिन्न जो सार्वधातुक है वो असंयोगात लिट के था, संयोग से परे जो अपित लिट है वो कित हो जाता है, तो वहां पर इदी दत्वान नलोपो नेति बोध्यम, तो इदी दत्वात नलोपो नेति बोध्यम, मतलब नलोपो नेत, नकार तो वहां नहीं होगा किति। ये कौन से नलोप की बात कर रहे हैं? नलोपो न, क्यों, क्या पंक्ति का ये संदर्भ प्रसंग है, समझाओ तो विद्वानों हमें इसे। किति का मतलब हो गया संयोग से परे अपितलिट कित होता है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? पर यहां पर तो संयोग हो जाएगा क्या, तो ईदी दत्त है ना, ईदी दत्वात नलोपो नेति बोध्यम, तो कौन से नकार के लोप की ये बात कर रहे हैं? क्योंकि सनम का नकार तो यहाँ होना नहीं है, जो नुम का नकार होना है उसको तो अनुस्वार हो ही जाएगा, ठीक है। और शायद उसके लिए कह रहे हैं अनिदिताम हल लोपा, या अनिदिताम हल, अनिदिताम हरिलोपो की इंगिति, हाँ क्यों, उसी की बात कर रहे हैं, उसका इसलिए लोप नहीं हुआ। रायचरण जी बात लग गई, क्योंकि वो अनिदित का लोप करता है, और हिंसी धातु कैसी है? इदित, ठीक है। अरे कहाँ की बात लिखी है इन्होंने, कितनी पुरानी बात। चलो अच्छी बात है, स्मरण दिलाते रहते हैं। कह रहे हैं अनिदिताम हलोपदायक इंगिति से इस नकार का लोप क्यों नहीं हुआ, जो कि यहाँ अनुस्वार भूत है। मैंने बताया था ना, नकार जब अनुस्वार के कारण वो नकार का बेटा है, तो इसलिए नहीं हुआ। लिख रहे हैं कि किति कित प्रत्ययों में इदी दत्वात, इदित होने से, क्योंकि हिस्सी धातु आपकी इदित है, और वो अनिदिताम हल्लोपा किंगति अनिदित का ही लोप करता है? रायचरण जी क्लियर है, यही बात है ना, और तो कुछ नहीं है। चलो यही है, चलो। तो जिहिंसतु जिहिंसु, और जिहिंसिता जिहिंसतु जिहिंसा जिहिंसा जिहिंसिवा जिहिंसिमा। इसके बाद आपका इधर हिंसिता, तास लुटा प्रथम डारू दशा डात्वे, और भैया पूरी प्रक्रिया लिख दी है। नस्य अनुस्वारे च करते हिंसिता, तो हिंसिता हिंसितारो हिंसितारा हिंसितासी हिंसितास्ता हिंसितास्ता हिंसितास्म हिंसितास्व हिंसितास्मा। चलो इन्होंने रूप भी इसके पूरे पूरे लिखे हैं, बढ़िया है। उसके बाद है आपका लिट लकार, सब जगह नुम हुआ है, ठीक है, नुम के नकार कोई अनुस्वार वगैरह लिख भी रहे हैं। हिंस धातु लिटी तिपी नुमी अनुबंध लोपे से प्रत्यय डागमे शत्वे नस्य अनुस्वारे च कृते हिंसिष्यति यदि सिद्ध्यति, तो हिंसिष्यति हिंसिष्यता हिंसिष्यन्ति हिंसिष्यति हिंसिष्यति। और लोट है आपका तो हिनस्तु हिंसतात हिंसताम हिंसंतु और हिंदी, इसको समझ लेना, हिंदी है ना, वो जलवे वेरधी हो गया है, नकार को अनुस्वार और प्रसवर्ण हो गया है यहाँ पर, और नुम के नकार का तो लोप ही हो गया है, और जो सनम का नकार था उसके आकार का भी लोप या संशोधन लोपा से हो जाता है, क्योंकि आप जानते ही हो जो आपका सिप है वो शेर या पिच, सी को जो ही होता है वो अपित होता है, तो अपित माना जाएगा, इसलिए संशोधन लोपा लगा है। तो यहाँ पर जो आप नकार देख रहे हो वास्तविक वो अनुस्वार और प्रसवर्ण हुआ सनम का नकार है, ठीक है। हिंदी प्रक्रिया देख लेना पूरी। और हिंसतात हिंसतम हिंसता हिनसानी हिनसाव हिनसामा। तो इसके बाद इन्होंने तिप्पनस्ते का व्याख्यान किया है और रूप बनाए हैं अहिनत अहिनत। कैसे बने हैं? लिखा है कि हिंस धातुर लंगी तिपी स्नमी च कृते स्नमः सस्य मस स्नमः सस्य और मस्य च लोपे कृते लुंग चढ़ाता यदि इत्यनेन अडागमे अनुबंध लोपे टित्वादादव्यय च अहिन, और दूसरा वाला न जो है इसका है
नुम का, और स ती ती जाते सनान न लोपयति न लोपे, न लोपे का मतलब नुम के ना का लोप। एतश्च इति इत्यपि कार लोपे, हलज्ञाभ्य इति तलोपे तिप्पनस्थिति सूत्रेण सस्य दत्तो अवसाने इति शर्तुन दकारस्य तकारे कृते अहिनत इति रूपम। और पक्षे अहिनद अवसाने से वैकल्पिक चलता है ना, तो अहिनद अहिनद और अहिंसताम अहिंसन, और फिर सिप की बात आपको बताई है वो, ठीक है। सिप में 3 रूप बनेंगे, आगे की पंक्ति में लिखा है इन्होंने, आगे की उसमें पेज में उसे दिखाते। चलो सिप का रूप इन्होंने यहां से लिखा है। अहिना वगैरह जो बनाया है ना कि मेरे चिंत्यात्वासनान लोपे तीनों में नस्य लोपे लिंगुडाता यदि परागमे, और भैया सब काम करके सिप्पी धातु रुर्वा इति सस्य रुत्वे, तो इन्होंने भैया कौन सा पक्ष माना है, सा को रुत्वे, और रस से विसर्गे चक्रते अहिना, हाँ इन्होंने तो जस्त वाला ही माना है, और पक्षे जलाम जसुनते इति सस्य दत्वे, मतलब ये तो नागिस वाला ही पक्ष माने हैं, ठीक है। सस्य दत्वे और दस्य चर्त्वे न तकारे अहिनत इति, और चर्त्वा भाव पक्षे अहिनद, ठीक है। तो रूप आपके बन गए सिप में अहिना, और इधर अहिनत अहिनद, फिर आगे के भी चला लो, अहिंसतम अहिंसता अहिनसम, और अहिंसवा और अहिंसमा। चलो विधिलिंग में बना लेना, हिंस्यात हिंस्यास्ताम हिंस्याताम हिंस्यु, और हिंस्या हिंस्यातम हिंस्याता हिंस्याम हिंस्या हिंस्यामा। आश्रित लिंग में भी हिंस्यात बनेगा। अब दोनों के हिंस्यात में अंतर समझना। विधिलिंग का जो हिंस्यात है, यहाँ पर जो सिनम के नकार को हुआ है अनुस्वार, क्योंकि आकार का वंश रूपा से लोप हो चुका है ना सिनम में नाम है जो आए, तो उसको हुआ है। और हिंस्यात यहाँ तो सिनम होता नहीं है, क्योंकि ये तो आशीर लिंग है, जहाँ सप होता है वही ना सिनम होगा। तो यहाँ पर आप नुम के नकार को अनुस्वार किए हो, तो हिंस्यात क्या बनेगा फिर, हिंस्यात हिंस्यास्ताम हिंस्यासु हिंस्या हिंस्यास्तम हिंस्यास्ता हिंस्यासम हिंस्यास्मा हिंस्यास्मा। और लुंग लकार में कोई खास प्रक्रिया नहीं है, इटिटी हुआ है, सिच का लोप हुआ है, लेकिन धातु में खुद एक सा है तो वो सुनाई दे रहा है। तो अहिंसित अहिंसिष्टाम अहिंसिषु अहिंसी अहिंसिष्टा अहिंसिषा अहंशिषम अहंशिष्वा अहंशिष्मा। और इधर भैया आपका लिंग बन जाएगा अहम शिष्यत अहम शिष्यताम अहिंसिष्यन अहिंशे अहिंसिष्यतम अहिंसिष्यत अहिंशिष्यम अहिंशिषा अहिंशिष्यामा। इन्होंने तो पूरे रूप लिख दिए हैं, बड़े खुश हो गए यहाँ पर लिखते हुए। इस धातु के हमें पूरे रूप लिखने चाहिए, बहुत प्रयोग होती है। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि है, हिनस्ति दैत्य तेजांसी, दुर्गा सप्तशती में आता है, तो इसका बहुत प्रयोग हुआ है। और यही वो हिंस धातु है जिसको लिखते हैं भवेद भवेद वर्णाद आगमाद हिंसा सिंहो वर्ण विपर्यात। हिंस धातु का उल्टा कर दो तो वर्ण विपर्य के द्वारा भी कुछ शब्द बने हैं। हिंसा का उल्टा कर दो सिंहा, तो सिंह शब्द की सिद्धि भी इसी धातु से वर्ण विपर्य के द्वारा मानी गई है, ठीक है। तो आगे आपको बताएंगे कि सिंह शब्द भी इसी से बना है। तो ये सूचना आपको प्राप्त हुई इतनी, तो आज यहीं तक रखते हैं, समय हो चुका है। आज काफी एक सार्थक चर्चा रही, तो आज के पाठ को यहीं तक रखेंगे। इससे आगे कुछ धातु है रुदादी गण में, उन्हें फिर पढ़ते हैं, ठीक है जी। हाँ तो समापन किया जाए, चलो करते हैं सोनम जी, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः, प्रणमामि। भुवनेश्वर जी हर हर महादेव। जी जी नमस्ते आचार्य। जी जी प्रणमामि प्रणमामि हर